ट्रेंगल्स के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल के बारे में कि किसी ट्रेंगल का जो है इन सेंटर क्या होता है और साथ ही साथ जो है ट्रेंगल में इन सर्कल कैसे बनता है, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम हेडिंग करते हैं इन सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल। यहाँ पे कोई भी ट्रेंगल हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट आपका कंसेप्ट जो है सेम ही रहेगा। समझ रहे ना? जैसे ट्रेंगल को हम लोग साइड के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रेंगल आता है, आइसोसेलेस ट्रेंगल आता है, एस्केलिन ट्रेंगल आता है। वही ट्रेंगल को जो है हम लोग एंगल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल आता है, राइट एंगल ट्रेंगल आता है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल आता है। तो ट्रेंगल का चाहे कोई भी टाइप हो, इन सेंटर का कंसेप्ट जो है सबके लिए बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन सेंटर होता क्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रेंगल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेंगल लेते हैं। इस ट्रेंगल का हम नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं ये ट्रेंगल जो है ए बी सी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेंगल कोई भी ट्रेंगल हो सकता है। इसके बाद इसमें देख रहे ना कि तीन एंगल्स है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। आपको क्या करना है कि तीनों एंगल का जो है एंगल बाइसेक्टर लेना है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो एंगल को जो है आधा आधा क्या करता है तो डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एंगल ए का बाइसेक्टर लेंगे, फिर बी का बाइसेक्टर लेंगे, फिर सी का बाइसेक्टर लेंगे। जैसे यहाँ से एंगल ए है, इसका बाइसेक्टर लेने का मतलब हुआ कि ये एंगल ए को जो है आधा आधा बांट देगा। एंगल बी का बाइसेक्टर लेने का मतलब हुआ कि ये एंगल बी को आधा आधा बांट देगा, और एंगल सी का बाइसेक्टर लेने का मतलब हुआ कि ये क्या करेगा तो एंगल सी को आधा आधा बांट देगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मार्क करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तीनों एंगल का बाइसेक्टर है, यहाँ पे समझिए कि तीनों मिल रहा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और इसी को बोलते हैं इन सेंटर। इसी आई को क्या बोलते हैं तो इन सेंटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ए बी सी आपका एक ट्रेंगल है और इसमें ए आई जो दिख रहा है ये आपके एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी एंगल ए को जो है आधा आधा बांट रहा। यहाँ पे बी आई जो दिख रहा है एंगल बी का बाइसेक्टर है, यानी एंगल बी को आधा आधा बांट रहा। समझ रहा? फिर यहाँ पे सी आई जो दिख रहा है एंगल सी का बाइसेक्टर है, यानी एंगल सी को आधा आधा बांट रहा। तो उस केस में जो है यहाँ पे तीनों का जो बाइसेक्टर है वो जाकर के आई पे मिल रहा, तो आई ही जो है ट्रेंगल ए बी सी का क्या कहलाता तो इन सेंटर कहलाता। अब इसी इन सेंटर का यूज करके जो है हम लोग एक इन सर्कल को भी जो है इस ट्रेंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो आई दिखाई दे रहा, यहाँ पे जो आई दिखाई दे रहा, इस आई से जो है एक लाइन आपको परपेंडिकुलर ले लेना है, किसके ऊपर तो बीसी के ऊपर। अब आपको ये नहीं सोचना है कि यही लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ये आपका अलग भी हो सकता है। चूंकि ये बाइसेक्टर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, ये जरूरी नहीं है। जो बोल रहे हूँ कंसंट्रेट होकर देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि ए आई जो है स्ट्रेट आया और यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। जरूरी थोड़ी ना कि एंगल का बाइसेक्टर जो है साइड पे 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आपको इसको अलग ही समझना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं डी है। समझ रहे ना? कंडीशन है कि आईडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। आईडी जो है बीसी के ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। बाकी इस पूरे स्ट्रेट लाइन को सेम नहीं समझना, किसी किसी ट्रायंगल में सेम भी हो सकता है, किसी में डिफरेंट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वैसे ही क्या करना है कि आई से जो है एक परपेंडिकुलर जो है आपको एसी के ऊपर भी ले लेना है। आई से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, किसके ऊपर तो एसी के ऊपर, ठीक है। इसका भी कुछ नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे नहीं समझना है कि यहीं जा रहा, ये अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे ई मान लेते हैं, यानी आई जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर तो एसी के ऊपर। एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं यहाँ से आई से, ये किसके ऊपर तो ए बी के ऊपर, ये किसके ऊपर तो ए बी के ऊपर, और यहाँ पे एफ मान लेते हैं। तो समझिए कि तीन परपेंडिकुलर हुआ, एक आईडी हुआ, एक आई हुआ और एक आईएफ हुआ। अगर आप प्रैक्टिकली इसका मेजर करते हैं तो कन्फर्म है कि ये तीनों का लेंथ सेम ही आता है। ट्रेंगल चाहे कोई भी हो, अगर ये तीनों परपेंडिकुलर हम इन सेंटर से लेते हैं तीनों साइड के ऊपर, तो ये तीनों का लेंथ 100% कन्फर्म है कि सेम होगा। यानी ऐसा समझिए कि आपका आईडी जो है, आईडी ये किसके इक्वल होगा तो आईई के, और ये किसके इक्वल होगा तो आईएफ के। ये तीनों कांस्टेंट रहता है, ये तीनों क्या रहता है सेम रहता है, कोई इशू नहीं है। अब क्या करते हैं कि ये तीनों में भले यहाँ पे देख रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, चूंकि यहाँ पे तो मेजरमेंट करके बना नहीं रहे, बट आप प्रैक्टिकली मेजरमेंट करके बनाइएगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू तो ये तीनों सेम आएगा। अब ये तीनों सेम है तो समझना है कि एक तरीका से ये सर्कल का क्या तो रेडियस है। अब हम आई को जो है सेंटर मानते हुए जो है एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। आई को सेंटर मानते हुए जो है एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम इसको सही कर देते हैं। ये सर्कल है, समझ रहे ना?
और यहाँ पे जो है थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाई दे रहा है, बट इसको मिला दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सर्कल थोड़ा सा आपको अल्टर दिखाई दे रहा है इसलिए चूंकि हम मेजर करके नहीं बनाया, समझ रहे ना। तो फिलहाल समझना है कि आई डी, आई, आई एफ, ये तीनों का लेंथ सेम है और ये तीनों में किसी एक को लेंगे और आई को सेंटर मानते हुए जो है एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो किससे पास करेगा, तो डी, ई और एफ से पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि आई जो है सर्कल का सेंटर हो जा रहा है और आई डी जो दिखाई दे रहा है ये सर्कल का रेडियस हो जा रहा है। वैसे ही आई ई भी रेडियस हो जाएगा, आई एफ भी रेडियस हो जाएगा। बाकी टेंजेंट का कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि सर्कल को जो है कोई लाइन अगर एक जगह पे टच करते हुए पास कर रहा तो उसी को टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बीसी जो है समझिए सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा, ए बी भी जो है सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा, ए सी भी जो है सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। और सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो समझिए कि रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये कंसेप्ट वहां पे भी वेरीफाई हो जाता है। तो कुल मिला के इसमें हम लोगों को क्या समझना था, तो इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल और समझना था इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल लीजिए उसके तीनों एंगल का जो है बाइसेक्टर ले लीजिए, जहां पे तीनों बाइसेक्टर मिलता है उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और उसी को बोलते हैं इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल को जो है सेंटर मानते हुए अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये जो सर्कल बनता है ये आपके तीनों साइड को टच करते हुए क्या करेगा, तो पास करेगा। और इसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। तो उम्मीद करते हैं कि इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल और इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल आप समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।